चलो हम लोग अभी देखते हैं जो हम लोग क्लास को स्टार्ट किए थे फ्रिक्शंस। हम लोग स्टार्ट किए उसके फ्रिक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। नाउ स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल आई थिंक। अब हम लोग देखते हैं हमारा टाइप्स, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, क्लच प्लेट में। क्लच प्लेट में हमारा क्या क्या मटेरियल्स यूज हुए, दैट इज मिल बोर्ड टाइप, मोल्डेड टाइप्स और वोवन टाइप्स। मेरा एक सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो होना चाहिए फ्रिक्शन के लिए, फ्रिक्शन क्लच प्लेट्स के लिए या फ्रिक्शन लाइनिंग्स के लिए, वो इस तरह होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इंगेज कर रहा हूँ तो वो नेचुरली दोनों मटेरियल्स आपस में, जब मटेरियल एक दूसरे सरफेस से टकराएंगे तो देयर विल बी समथिंग हैपनिंग, दैट इज हीट जनरेट तो होंगे डेफिनेटली, उसमें हीट जनरेट होगा। जब तो सरफेसेस एक दूसरे से फ्रिक्शंस में जाएगा तो वहां पे एक हीट जनरेशन तो होना तय है। तो मुझे इस तरह के मटेरियल को चुनना पड़ेगा जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर सके या बर्नआउट नहीं हो, जले नहीं, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। और मुझे एक और ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका मटेरियल का कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़े। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में रहेगा। एज इंजीनियर वी हैव टू सेलेक्ट द मटेरियल्स ऑफ दैट कैटेगरी दैट शुड बी नॉट टू कॉस्टली। इसके साथ यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पैरामीटर्स दिया हूँ। क्या है, बियरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होनी चाहिए। बियरिंग प्रॉपर्टीज अच्छी होनी मतलब फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट कर पाए, हाई रेजिस्टेंस हो हीट, इसका हीट रेजिस्टेंस इसका बेहतर हो, हीट रेजिस्टेंस उसका है बेहतर होना चाहिए। हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो है हाई कोफिशिएंट होना चाहिए। और उसमें बाइंडर जो होना चाहिए दैट शुड बी द गुड, मतलब वो दूसरा मेटेरियल के साथ, जैसे मैं कॉटन का ये कॉटन या जूट या कुछ उस तरह से वायर्स या कुछ उसमें डालता हूँ तो वो कुछ अच्छी तरह से बाइंड हो सके। उसको मोल्ड में करना चाहूँ, कास्टिंग करना चाहूँ, हीट में उसको कास्टिंग करना चाहूँ तो प्रॉपर्ली हो सके। इस तरह का मटेरियल मुझे चाहिए होगा, प्रॉपर्टीज चाहिए होगा किसके लिए, क्लचिंग का फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। तो पहला क्या है, वेयरिंग प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस उसके हाई होनी चाहिए, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए और गुड बाइंडर्स होना चाहिए। इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल मैं चुन रहा हूँ, मिल बोर्ड टाइप का, मोल्डेड, वुमेन। तो ये तीन तरह का मैं ये मटेरियल को चुना हूँ किसके लिए, क्लच प्लेट का फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए। मिल बोर्ड में क्या है, एस्बेस्टस का है। एस्बेस्टस में मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन डाला हूँ, मैं उसमें डिजाइन कर दिया हूँ, कुछ ऐसा कटिंग कर दिया हूँ जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट होगा एस्बेस्टस से करके। हेलो सर। तो ज्यादा हम तो सर अबुल सर बोल रहा ऐड कर, वेटिंग में वो। वेटिंग में, अच्छा वेटिंग, यस राइट, अबुल। चलो सब लोग मैं कर दिया हूँ। तो हम लोग जो मटेरियल चुन रहे हैं, मटेरियल विच वी आर सिलेक्टिंग, जो कि इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर सके एकदम। मेरा मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए क्लच लाइनिंग्स में या फ्रिक्शन लाइनिंग्स के लिए मुझे इन सभी प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। दीज आर द नेसेसिटीज ऑफ इन फ्रिक्शंस टू क्रिएटेड इन द क्लच। जो मेरा क्लच में है ये फ्रिक्शन नेसेसिटी नीड है मेरा। क्या क्या नीड है कि उसका मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि गुड बियरिंग प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उसमें हाई रेजिस्टेंस टू हीट होना चाहिए, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होना चाहिए, और जो भी हम उसको करेंगे वो गुड बाइंडर्स होना चाहिए। मतलब उसके बीच में आपस में सारा मटेरियल जो मैं यूज करने वाला हूँ वो आपस में, जैसे एस्बेस्टस है, जूट है, वायर है या कुछ और मैं चीजों यूज कर रहा हूँ, तो दैट शुड बी इन प्रॉपर बाइंडर्स, वो दूसरों से ये मिक्स कर सके। जैसे हीट हो, जैसे हीट जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण से, उसके कारण से वो छोड़ नहीं दे, लूज नहीं हो जाए या फिर उसको निकल नहीं जाए मटेरियल बाहर। इस तरह का चीजें मुझे एक अच्छा बाइंडर का जरूरत पड़ेगा ये सब चीजों का। दिस इज द बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड इन आवर गुड फ्रिक्शन प्लेट्स बनाने के लिए। तो मेरे पास में तीन मटेरियल मैंने चुना, वी हैव सिलेक्टेड थ्री मटेरियल्स। कौन कौन सा, मिल बोर्ड टाइप मटेरियल, एक मोल्डेड टाइप और एक वोवन टाइप में। तो मैं मिल टाइप में बोलता हूँ कि मिल टाइप में मैंने क्या किया, वी हैव टेकन एस्बेस्टस का मटेरियल लिया मैंने। एस्बेस्टस के मटेरियल पे मैंने कुछ उसको डिजाइनिंग कर दिया, कटिंग्स कर दिया, उसमें कुछ कुछ मैंने ग्रूविंग काट दिया हूँ, हल्का डिजाइन जो है उसमें दे दिया हूँ। इससे क्या हो रहा है, दैट इज क्रिएटिंग ए मटेरियल में, एक एस्बेस्टस में, फाइबर्स में एक वो मुझे फ्रिक्शंस को मिल रहा है। लेकिन ये ज्यादा नहीं कर पाएगा, उस तरह का फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगा जैसा मुझे रिक्वायरमेंट्स है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा और डिजाइन को चेंज करना पड़ रहा है, थोड़ा सा और मटेरियल का मुझे अलग तरह का यूज करना पड़ रहा है। उसके लिए मैंने क्या किया, उसमें मैंने कुछ मटेरियल्स को डाल के मेटल शीट्स में मैंने क्या किया, रोलिंग से, प्रेसिंग से उसको एस्बेस्टस को अलग अलग लेयर्स का थिकनेस का डाल के
अलग अलग थिकनेस लेयर्स पर डाल के मैंने उसको डेंस कर दिया। उसके बीच में मेटालिक वायर डाला मैंने, ताकि बियरिंग प्रॉपर्टीज बढ़ा सके और स्ट्रेंथ उसका बढ़ाया जा सके। जो हो सकता था हीट के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था या फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा था, टूट जा रहा था, उस सभी को प्रिवेंट करने के लिए मैंने लेयर वाइज में कर दिया। एक लेयर टूटेगा, दूसरा लेयर रहेगा, तो वो सब चीजों को मैंने मेंटेन करने की कोशिश किया। और वो हीट को भी एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो बियर कर सकता है, उतना जितना फ्रिक्शन के कारण से हीट जनरेट होगा उसको बियर कर सकता है। नेक्स्ट वुमेन टाइम में क्या किया मैंने, एक क्लॉथ लिया हूँ, उसके साथ बाइंडर लिया हूँ, और बाइंडर के ऊपर मैं थ्रेड्स ऑफ कॉपर और वायर्स का मैंने उसको बाइंडिंग कर दिया हूँ, और एस्बेस्टस कॉटन के साथ उसको कर दिया ताकि वो, और उसको मैंने बेकिंग किया हूँ, उसको हीट करके मैंने बेकिंग किया, उन सारे मेटल्स को बाइंडर्स के साथ रख के, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं ग्राइंडिंग व्हील का जैसे बाइंडिंग हम लोग करते हैं, उसी तरह का इसका बाइंडिंग करके मैं इसको हार्डन कर देता हूँ कि ये फ्रिक्शन क्रिएट कर सके, हाई फ्रिक्शन क्रिएट कर सके, और हीट इसका जो है डिसिपेट तुरंत कर सके हम लोग। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ऑपरेशन क्लच हम लोग देख रहे हैं, सिंगल प्लेट क्लच में क्या होगा। सीधा मैं सिंगल प्लेट क्लच पे जाता हूँ। जो हम लोगों ने एनिमेशन देखे थे, जो हम लोग समझे थे, वो हमारा सिंगल प्लेट था, जिसमें कि ड्राइविंग शेफ्ट है, और इसमें फ्लाई व्हील और कवर इसके साथ एक साथ माउंटेड है। और मैं यहाँ पे सीधा इंगेज और डिसंगेज में जाता है, जहाँ पे पावर ट्रांसमिट हो रहा है। जहाँ पावर ट्रांसमिट हो रहा है, ये देखो, ये है डिसंगेज पोजिशन पे, दिस इज डिसंगेज पोजिशन में है, और ये इंगेज पोजिशन है। जब मैं क्लच, मैंने गियर को डिसंगेज किया, मैंने क्लच के साथ जैसे प्रेस किया, तब ट्रांसमिशन गॉट डिसंगेज, मतलब पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम डिसंगेज हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया। कैसे किए, ये मेरे पेडल है, पेडल में मैंने जैसे प्रेशर डाला, तो व्हाट हैपेंड दैट ये चीजें प्रेशर इधर एग्जर्ट हुआ, दिस इज इन दैट डायरेक्शन, ये प्रेशर एग्जर्ट हुआ। ये स्प्रिंग है, ये लीवर स्प्रिंग है, ये लीवर स्प्रिंग है, और इसने क्या किया, ये पुल किया, ये जो मेरा ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट जो है इसको अपनी तरफ खींचा बाहर, मतलब ये इस तरफ ये खिंचा रहा है, ये चीज इस तरफ ये पुल हो रहा है पूरा सिस्टम। और ये क्या हुआ कि डिसएंगेज हो गया। यहाँ पे इसमें देखो, इस प्लेट में इंगेज में फ्रिक्शन प्लेट जो है, फ्रिक्शन प्लेट जो है एक दूसरे से दूर चला जाएगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्लेट है ये फ्लाईव्हील के साथ, और एक यहाँ पे भी दिख रहा है दो, ये दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और वो डिसंगेज हो गया, मतलब पावर ट्रांसमिट आपका ट्रांसमिशन सेट में गियर बॉक्स तरफ नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे मैंने डिसएंगेज करने के कारण से ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गया है। जैसे इंगेज करता हूँ तो ये लीवर जो है, स्प्रिंग लीवर जो है, ये अपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, और ये प्लेट इसके साथ इंगेज हो गया। ये क्लच प्लेट जो है, क्लच प्लेट फ्रिक्शन लाइनिंग के साथ में इंगेज हो गया, और ये पावर आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये व्हाइट वाला पोर्शन मेरा ड्रिवन पोर्शन है, और ग्रीन पोर्शन जो दिख रहा है वो मेरा ड्राइविंग मेंबर है। तो ड्राइविंग मेंबर और मेरा ऑपरेटिंग वाला जो वॉलेट वाला दिख रहा है, दैट इज वॉलेट कलर में दिख रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग मेंबर्स। तो मैं देख सकता हूँ ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन एंड ऑपरेटिंग मेंबर्स, तीनों डायग्राम में ये तीनों चीज को मैं एक साथ देख सकता हूँ कि कैसे ये तीनों एक साथ फंक्शन कर रहा है। हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर एंड ड्राइविंग मेंबर्स आर इंगेज टुगेदर इन दिस डायग्राम। हम लोग देख सकते हैं इंगेज डिसएंगेज। इसके साथ मैंने हम लोग ने एक एनिमेशन उससे पहले देखे थे, उस एनिमेशन से हम लोग समझ में आ गया होगा कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग। ये सिंगल प्लेट का रहा। मल्टी प्लेट में क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स। यहाँ जैसे यहाँ सिंगल प्लेट दिख रहा था, वी आर हैविंग द सिंगल प्लेट ओवर हियर, हमारे बीच में सिंगल प्लेट था। नाउ वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लेट्स बिटवीन द दिस, और उस पर हमने एक सिस्टम में चेंज की स्प्लाइन डाल दिए, स्प्लाइन के ऊपर में ये प्लेट्स को डाल दिए। ये प्रेशर प्लेट रहा, और ये सेपरेटर प्लेट है, और ये फ्रिक्शन लाइनिंग से जो दिख रहा है तुमको है ये वाला चीज है, ये क्लच प्लेट्स, और उसके बाद फ्रिक्शन लाइनिंग वाला प्लेट में डाल दिया। अगर इस तरह मैं कर रहा हूँ, इफ आई एम पुटिंग द नंबर्स ऑफ प्लेट्स, प्रेशर प्लेट्स में ये नंबर ऑफ मैंने क्लच प्लेट्स डाल रहा हूँ बिटवीन द फ्लाई व्हील और वो इंगेजमेंट गियर बॉक्स के बीच का जो मेरा ये ट्रांसमिशन सिस्टम के बीच का है, इसमें अगर मैं नंबर ऑफ प्लेट्स में बढ़ा देता हूँ तो ये मेरा मल्टीप्लेट क्लच हो जाएगा, दैट विल कॉल्ड एज ए मल्टीप्लेट क्लच। सिंपल से मैंने एक स्प्लाइन लिया हूँ, स्प्लाइन के ऊपर ये सारे मैकेनिज्म सेम है जो मैंने पहले सिंगल प्लेट में देखा था। यहाँ से लेकर फ्रॉम हियर टू हियर, कैसे किया जाए इसको, थोड़ा सा मुझे एरो लेना चाहिए था। यहाँ से लेकर फ्रॉम दिस पोर्शन टू दिस पोर्शन मेरा
एज इट इज है, जो पहले मेरा क्लच प्लेट था, सिंगल क्लच प्लेट था, वही सिस्टम है। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, लेकिन इसके बीच में इंटरमीडिएट में मैंने डाल दिया हूँ नंबर ऑफ प्लेट्स, जो कि है क्लच प्लेट्स मैंने कुछ बढ़ा दिया हूँ, फ्रिक्शन लाइनिंग्स कुछ मैंने बढ़ा दिया हूँ, और साथ में मैंने सेपरेटर लाइन डाल दिया जो कि सेपरेट करेगा और दोनों को इंगेज करेगा शेप के साथ में। इससे मेरा क्या हो रहा है, हाई फ्रिक्शन क्रिएट होगा। मैं जितना मुझे फेलियर कभी कभी होता था, क्लच में लगा रहा था लेकिन कभी इंगेज नहीं हो रहा था, या मैं डिसंगेज नहीं कर पा रहा था, ये क्योंकि पावर को डिसंगेज करना है तो नहीं कर पा रहा था। ये सभी इश्यूज आ रहे थे। उस इशू को कवर अप करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मैंने मल्टीप्लेट का क्लच को सिस्टम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। कून क्लच, कून क्लच में क्या कर रहे हैं, एक पार्ट मैं बना रहा हूँ मेल पार्ट, एंड दिस इज अ फीमेल कोन। एक फीमेल कोन है ये मेरा। जो फ्लाईव्हील को सिस्टम जो था, फ्लाईव्हील सिस्टम को ही मैंने थोड़ा सा रिडिजाइन किया। मैंने फ्लाईव्हील के सिस्टम को थोड़ा सा रिडिजाइन किया। फ्लाईव्हील का डिजाइन देखो किस तरह से कर दिया है हमने, ये एक हल्का सा कोनिकल शेप दे दिया है, दैट इज कोनिकल शेप। और इसका एंगल कितना है, 20 डिग्री। यहाँ पे मैं चीज को, यहाँ जो लिखा हुआ है ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लाईव्हील में एक 20 डिग्री का एंगल दिया हूँ, और मैंने साथ में मेल पार्ट में भी 20 डिग्री का ये पार्ट दिया हूँ। अब क्या कर रहे हैं, जब मैं प्रेशर देता हूँ पेडल का, ये देता हूँ, ये स्प्लाइन जो शेफ्ट है उसको पुश करता है और वो इंगेज करवाता है या डिसंगेज करवाता है, ये चीज जो है। और फ्रिक्शन के कारण से 20 डिग्री देने से क्या हो रहा था, एक एंगल जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, दैट इज एक्सियल के जगह नॉर्मल फोर्सेस क्रिएट हो रहे हैं। पहले जो हम लोग का सिंगल प्लेट में था और मल्टी प्लेट में था, जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था दैट वाज एक्सियल फोर्स, एक्सियल फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा था। लेकिन जब कोनिकल में यूज करता, कोनिकल में क्लच यूज कर रहा हूँ, कोन क्लच यूज कर रहा हूँ, तो कोन क्लच में क्या हो रहा है, वो नॉर्मल कर रहा है। नॉर्मल मतलब शेप के नॉर्मल में फ्रिक्शन को क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण से कम, मतलब मुझे डिजाइन में मेरा कम से कम लागत लगते हुए अच्छा मुझे आउटपुट मिल रहा है। इसलिए मैं इस चीज को यूज कर रहा हूँ कोन क्लच का। इसमें क्या किया, मैंने फीमेल कोन को फ्लाईव्हील का मैंने डिजाइन दे दिया फीमेल, और मेल पार्ट जो है इसके साथ इंगेज होगा। फ्रिक्शन लाइनिंग इन दोनों के बीच में ही होगा, ये फ्लाईव्हील का ये वाला पार्ट और इसी के बीच में ये रहेगा लाइनिंग, फ्रिक्शन का लाइनिंग। जैसे मैं डालूंगा तो ये इंगेज, इसको पीछे कर देंगे, हल्का सा ये पीछे होगा तो ये डिसंगेज होगा। हल्का से ये अगर ये जो मेल पार्ट है, मेल कोन पार्ट है, अगर इसको हल्का सा मैं पैडल दबाऊंगा तो ये पीछे की तरफ हट जाएगा, स्प्लाइन की तरफ से, स्प्रिंग सिस्टम से ये पीछे की तरफ हटेगा, और पीछे हटने के कारण से ये मेल वाले फीमेल पार्ट से ये अलग हो जाएगा। जैसे ये अलग होगा तो ये पावर ट्रांसमिशन रुक गया है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम स्टॉप हो गया है। और जैसे मैं वो क्लच से पैर हटाऊंगा तो ये फिर से अपना पोजीशन पे फिर से इंगेज हो जाएगा और पावर ट्रांसमिशन सिस्टम चला जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ सिस्टम बीच में जो था सिस्टम जो आ रहे थे उसको मैंने कम कर दिया। जो क्लच प्लेट्स आ रहे थे, फ्रिक्शन लाइनिंग्स आ रहे थे, जो एक्सियल फोर्सेस आ रहे थे, एक्सियल फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन का आ रहा था, कभी भी फेल कर जा रहा था। व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि उन सभी सिस्टम्स में कभी भी फेल कर जा रहा था। वो जब मैं क्लच ले रहा हूँ तो वो क्लच इंगेज या डिसंगेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्सियल फोर्स उसमें एक्ट कर रहा था। उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने क्या किए, कोन क्लच का डिजाइन किया, जो कि है नॉर्मल में है, जो कि नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करेगा। ये कोन क्लच है। नो डॉग एंड स्प्लाइन, दिस इज अ वेरी सिंपल क्लच। इसमें सीधा सा एक स्प्लाइन शेप सिस्टम है, जिसमें कि डॉग क्लच है, और एक मेरा स्प्लाइन सिस्टम इसमें बना कर रखा हूँ। इसमें क्या किए हैं, स्प्लाइन के ऊपर मैंने एक डॉग क्लच किया एक्सटर्नल, और एक डॉग क्लच यूज किया हूँ, डॉग टिप यूज किया हूँ एक्सटर्नल, और एक इंटरनल। ये मेरा स्प्लाइन है, स्प्लाइन शेप है। इसी स्प्लाइन शेप के ऊपर मैं स्लाइडिंग स्लीव्स के ऊपर में मैं इसको फिक्स किया हूँ, की की मदद से इसको लॉक किया हूँ। अब इसके साथ में क्या कर रहा हूँ, ये डॉग क्लच एक्सटर्नल जो है इसके साथ इंगेज या डिसंगेज कर रहा हूँ। इसमें मैं जैसे करूंगा तो ये इंगेज और डिसंगेज हो जाएगा। और जैसे हम लोग सिंपल, ये सिस्टम है सिंपल सा है, जब उसको मैं यहाँ क्लच पे पैर दबा रहा हूँ तो ये अलग हो जा रहा है, दैट इज डॉग स्प्लाइन जो है एक दूसरे से अलग हो जा रहा है, दैट इज जो टिप्स है दोनों एक दूसरे से अलग जा रहा है, डिसंगेज हो जा रहा है। लेकिन जैसे मैं उसको क्लच को छोड़ देता हूँ तो वो वापस से अपने ओरिजिनल इंगेजमेंट पोजीशन पर चला जाता है, और इससे मेरा पावर ट्रांसमिशन में जा रहा है। लेकिन इसका प्रॉब्लम है टिप का, इसमें डिसएडवांटेज यही है कि टिप जो है कभी कभी ब्रेक होने से इसका प्रॉब्लम जा सकता है, उसको मुझे रिप्लेस करना पड़ता है कम्प्लीटली। या तो मेरा डॉग क्लच का हो सकता है, या फिर मेरा इंटरनल टिप मेरा खराब हो सकता है इसका, इसके लिए इसका एक ड्रॉबैक इसमें प्रॉब्लम है।
सेंट्रीफ्यूगल क्लच, जितना मेरा ऑटोमेटिक इंजन, ऑटोमेटिक हम लोग बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी जो बोल रहे हैं, उसमें हमारा गियर जो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक गियर जिसमें जिसका जरूरत पड़ता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल क्लच का यूज होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में मैं क्या किया हूँ, एक क्लच शाफ्ट है, इसको सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं। क्लच शाफ्ट है और मेरा इंजन शाफ्ट है, इंजन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट है, जैसे एक आरपीएम पावर ट्रांसमिट हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली इंगेज होके ही रहेगा वो इंजन शाफ्ट। और क्लच शाफ्ट जो ट्रांसमिशन गियर तरफ जा रहा है वो पहले से इंगेज है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया मैंने, कुछ इंगेजमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया हूँ। जस्ट मैंने क्या किया हूँ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा, यहाँ एक मैंने फ्लाई व्हील, एक मैंने एक लोड दिया हूँ थ्रू बॉल, जो कि सेंट्रीफ्यूगली फोर्स के प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा। जैसे रोटेट होगा तो वो उस रोटेशन के कारण से वो बाहर की तरफ भागना चाह रहा होगा। इट विल बी रनिंग अवे फ्रॉम द ये पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से वो दूर भागना चाह होगा, जिसके कारण से वो और स्प्रिंग अटैच ज्यादा कर देता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे आगे एंगेजमेंट होगा, कुछ हर्डल्स आएगा, सेंस होगा, तो वो क्या करेगा, स्पीड रिटार्ड करेगा और बॉल फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ आना चालू करेगा। डाउनवर्ड की तरफ जाएगा तो ये फिर से डिसएंगेज की तरफ जाना जाएगा, मतलब फुल्ली डिसएंगेज नहीं बोलते हैं, जितना आरपीएम उसको मिनिमम रिकमेंड आरपीएम है उस तरफ वो जाना चालू कर देगा। इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं किसमें, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में। ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम यूज हो रहा है किसमें, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में। ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम यूज हो रहा है, जिसमें कि ये बॉल के कारण से, रोटेशन के कारण से, जैसे जैसे ये स्पीड बढ़ेगा बॉल बाहर की तरफ भागेगा। अब बॉल बाहर की तरफ भागेगा, ये स्प्रिंग से लोडेड है, अब वो ज्यादा एंगेज कराएगा, ज्यादा फ्रिक्शन को क्रिएट कराएगा, ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होने से ज्यादा एंगेजमेंट होगा, ज्यादा आरपीएम ट्रांसमिट होगा। लेकिन जैसे जैसे स्पीड, मान के चलो कि मेरा रोड का कंडीशन खराब था, हल्का सा मैं एक्सीलरेटर को हाथ पैर हटाऊंगा, व्हेन आई विल बी रिमूविंग माय लेग्स फ्रॉम द एक्सीलरेटर, तो ये वापस से बॉल क्या होगा, बॉल वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा, जिसके कारण से स्प्रिंग जो है फिर से रिलीज फॉर्म में जाएगा और वो फ्रिक्शन लाइनिंग से अलग होते जाएगा, और जिसके कारण से स्पीड आरपीएम डिक्रीज होते जाएगा। ये एक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, सेंट्रीफ्यूगल क्लच ऑटोमेटिक गियर सिस्टम में। जितने गियर हमारा ऑटोमेटिक गियर्स की बात करेंगे तो हमारा क्या सिस्टम होगा, सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। नेक्स्ट हमारा रहेगा सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें क्या है, इसमें हम दोनों मैकेनिज्म को रखना चाह रहे हैं, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल क्लच और मैनुअल जो हमारा क्लच पैर से आ रहा था, दोनों हम लोग रखेंगे। ये हमारा स्पोर्ट्स कार के लिए है। जो हमारे स्पोर्ट्स कार होते हैं उसमें ड्राइवर को जो है जरूरत पड़ रहा है, कभी लेने के लिए क्लच लेने की जरूरत पड़ रहा है, कभी वो नहीं चाह रहा कि वो स्पीड बढ़ाने के लिए मुझे एक्सीलरेटर पैर दबाना पड़े और वो वेट करे कि वो गियर चेंज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, तब मेरा स्पीड बढ़ेगा। उसके लिए वेट नहीं कर सकता है। ड्राइविंग का रेस जब चल रहा होता है तो रेस में ड्राइवर कभी वेट नहीं कर रहा होगा कि मुझे फ्रिक्शन मेरा इंगेज होगा तब मेरा आरपीएम इंक्रीज होगा, वो वेट नहीं कर सकता। तो उसने क्या करेगा, वो क्लच पे पैर दबा देगा। तो ये सेमी ऑटोमेटिक और क्लच, जब तक वो नॉर्मल स्पीड में चला दैट इज ओके, हाई स्पीड में है दैट इज ओके, एक्सीलरेटर पे पैर है उसका चलता रहेगा। लेकिन वो चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी फ्रिक्शन के कारण से अपने आप ऑटोमेटिक गियर को चेंज किया जाए, तो उस टाइम पे मुझे दोनों सिस्टम को हम लोग कर के चलेंगे। सेमी सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम में बोथ सिस्टम रहेगा, दैट इज क्लच भी हमारे साथ में है और गियर बॉक्स में मैनुअल भी चेंज कर सकते हैं। ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच सिस्टम हम यूज करें स्पोर्ट्स कार में, और सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। लास्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में क्या किए हैं, वी हैव क्रिएटेड ए वाइंडिंग्स इन द फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील के एक एंड पे मैंने एक क्या किया हूँ, वाइंडिंग्स क्रिएट किया हूँ, जो कि कनेक्टेड किससे है, डायनेमो से। और डायनेमो का करंट सप्लाई किससे हो रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ स्पीड, आरपीएम के हिसाब से वो सेंसर्स को करंट भेजेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो वो हो सकता है कि वो करंट के कम कर देगा और फिर वो डिसएंगेज अलग कर देगा, मतलब उसको एंगेजमेंट कर देगा, पावर ट्रांसमिट ज्यादा हो रहा होगा। जैसे मुझे क्लच, जैसे मुझे चाहिए होगा चेंज करना है गियर, तो मैं क्या करूँगा, गियर क्लच में मैंने पैर दबाया, जैसे मैं पैर दबाया तो डायनेमो एक्टिवेट हुआ और करंट पास किया किसको, वाइंडिंग्स को।
जब वाइंडिंग्स को करंट मिला तो क्या हो गया, दैट इज क्रिएटेड ए मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के कारण से ये प्लेट को क्या करेगा, इंगेज कर देगा, मतलब फ्रिक्शन प्लेट्स आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा और फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण से मेरा पावर ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाएगा और मैं गियर को चेंज कर सकता हूँ। इस तरह का सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं, लग्जरी कार्स में यूज हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग यूज करें, जब जितना चाहिए मुझे उतना तक का मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं इंगेज डिसएंगेजमेंट कर सकता हूँ अपने तरीके से। तो ये तुम्हारा रहेगा क्लच का सिस्टम, जो कि हम लोग जान रहे हैं सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, कोन सिस्टम, डॉग स्प्लाइन सिस्टम, और सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, सेमी ऑटोमेटिक, सेमी सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम, और एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तुम्हारा टाइप्स ऑफ क्लच की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लच की बात करेंगे तो क्लच कितने तरह के हैं, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट, नेक्स्ट है मेरा सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल, और डॉग स्प्लाइन था, और एक था तुम्हारा बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये है, एक रहा और कौन सा था ये वाला डॉग स्प्लाइन, इसके ऊपर ये वाला कोन क्लच। ये कोन क्लच भी है, जो कि अलग अलग टाइप्स का क्लच का है। सभी क्लच का एक इंपॉर्टेंस है, अपना खुद का है। अगर मुझे शॉर्ट नोट्स आता है क्लच पे, सो आई हैव टू राइट द क्लच डेफिनेशंस विद द डायग्राम, आई हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा फ्रिक्शन मटेरियल यूज होता है। रितेश? यस सर। सर स्लीपर क्लच करके भी आजकल एक आ रहा है ना कुछ से। स्लीपर क्लच, यस स्लीपर क्लच देखना पड़ेगा मुझे, मैं सर्च कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा। मैंने अपने नोट्स में तो नहीं दिखा था, मैं देखा हूँ, लेकिन बुक्स में भी मैं देखा हूँ, उसमें भी नहीं है, लेकिन मैं एक बार सर्च करके देख लूंगा। आई विल ट्राई टू सर्च। आजकल सर मतलब बेसिक बाइक सब में भी आने लगा है, 200 सीसी के बाइक सबसे स्टार्ट हो जा रहा है लगभग। स्लीपर क्लच, ओके, आई विल फाइंड इट, आई विल फाइंड इट एंड आई विल ट्राई टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। अब मैं उसको शेयर करूंगा, जैसे ही मिलता है इंफॉर्मेशन उसको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्लच का टॉपिक को समझ लेते हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज दिस टॉपिक। सो डेफिनेशन ऑफ क्लच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो क्लच का इंपॉर्टेंस क्या है ऑटोमोबाइल में, वो समझ लेना चाहिए। इसका पोजीशन कहाँ पे है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है, इसके साथ मटेरियल कौन सा करते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल कौन सा चुना जाता है, किस कारण से चुनते हैं उस मटेरियल को, ये मुझे समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास में आता है टाइप्स ऑफ क्लच। तो मैं सिंगल प्लेट से स्टार्ट करता हूँ, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, डॉग स्प्लाइन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच, एंड लास्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। इतने टाइप्स ऑफ क्लच तुम्हारे हैं, इन सारे का नोट्स तुमको लिखना पड़ेगा। ये तो छोटा क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसमें से सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ सब क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, या मेन क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। सो ट्राई टू फाइंड द ऑल द टाइप्स ऑफ क्लच, जैसे अभी तुमने बताया रितेश, उसका भी मैं क्वेश्चंस को देखता हूँ, उसका भी मैं टॉपिक को देखता हूँ, क्योंकि वो भी एक सिस्टम अभी अगर है तो डेफिनेटली ये बुक्स में अगर रिकमेंड नहीं था, लेकिन हम उसको स्टडी करके रखेंगे। लेटेस्ट नॉलेज है, दैट शुड बी अपडेटेड। यस उसको हम लोग मैं एक्सप्लोर करके उसको भी नोट्स में डाल दूंगा। तो ऑल द नोट्स आर अवेलेबल विथ यू, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं तुम्हारे पास में। इसको एक बार पढ़ के देखो, समझो, और क्रिएट करो कि कोशिश करो कि इसको मैं अपने से कितना तक अंडरस्टैंड करके लिख सकता हूँ। मेन इंपॉर्टेंट चीजें पता है क्या है, मेन इंपॉर्टेंट मैं जो चीज फील किया कि ये पावर जो फ्लाईव्हील से लेकर इस ट्रांसमिशन सिस्टम तक जो आ रहा है, अगर उसको तुम सही तरह से लिख देते एग्जामिनेशन में, दैट इज इनफ। कुछ पार्ट्स हैं, कुछ नेम्स है, और कैसे ये प्रोसेस हो रहा है, एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट, इसको इलोबरेट कर पाना इंपॉर्टेंट है। सो ये चीजें अगर मैं कर लेता हूँ तो डेफिनेटली टॉपिक हैज बीन कवर्ड एंड दैट विल बी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन। तो ये टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो डेफिनेटली वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। उसका भी शायद से मैं नोट्स जो है क्लास में मैंने क्लास में वो चीज कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, एक बार चेक करना। आई हैव पोस्टेड ऑल द नोट्स इन द क्लासरूम 20। ये रहा, ये वाला गियर बॉक्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ये गियर बॉक्स में रहेगा, क्योंकि अब हम लोग वहां से निकल चुके हैं। हमारा जो है हम लोग कहाँ से निकले थे, ये AWD ट्रांसमिशन सिस्टम प्लस सिस्टम से निकले। अब हम लोग गियर बॉक्स की तरफ जा रहे हैं। दिस इज द गियर बॉक्स, गियर बॉक्सेस की तरफ जाएंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग समझे हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग समझ चुके थे।
इसके बाद फ्लाईव्हील, फ्लूइड फ्लाईव्हील क्या होता है, टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट क्या है, स्लिप जॉइंट्स क्या है, यू जॉइंट्स दैट इज यूनिवर्सल जॉइंट्स क्या है, और डिफरेंशियल रियर एक्सल है। ये टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसको हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते हैं। गियर बॉक्सेस में मैंने ज्यादा नोट्स अभी नहीं कर पाया हूँ, बट इट विल बी कंप्लीटेड। तो ये भी मैं नोट्स में अवेलेबल करा दिया हूँ, सो इट विल बी टेकन टुमारो। This topic will be taken tomorrow, and on Saturday I will be taking the class because yesterday I have not taken the class, so I will compensate on the Saturday. हेलो सर। Yes. सैटरडे को सेकंड आप सर आरकेबी सर का क्लास है सर। आपकी भी सर क्लास है? हाँ सर, 2 पीरियड करेंगे सर, मतलब 2 घंटा के आसपास। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मंडे को मैं एंगेज करूंगा पंडित, वैसा कोई दिक्कत नहीं, मंडे को मैं कंपनसेट क्लास मंडे को कर दूंगा। ओके सर, क्यों सर पहले ही बोल के इसलिए बता देंगे सर, ठीक है। सबको टाइम और ही तुम्हारा बता अब तक का जो मीटिंग का हुआ था उसमें तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ये तुम जो बोले थे जीडी और ये पीआईसीबी का, उसके लिए विवेक सर और हम लोग सारा चीज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस मैटर पे। जो बेसिक चीजें हैं पहले हम लोग उस पर मजबूत हो लेते हैं, जो मुझे कॉन्फिडेंस दे सकता है कि यस आई नो द जीडी एंड पीआई, मुझे सारा चीज बढ़िया है, मैं कर सकता हूँ। किसी भी कंपनी में बैठेंगे तो ये चीज बेसिक चीजें हैं जो निकाल लेना होगा। बाकी तुम बेसिक जो नॉलेज है अपना सब्जेक्ट का, उसको तुम अपने ब्रशअप करो। और हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग शेड्यूल बनाएंगे कि अपना अपना सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ा है उसको बेसिक गेट टेबल पे तुमको लेके जाएं कि क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और डेप्थ में थोड़ा सा लेके चलें कि तुम्हारा कहीं दिक्कत नहीं है कैरियर में। तो हम लोग उसको ये करते हैं, और ये हर महीने एक हम लोग जरूर मीटिंग करते हैं, ताकि कुछ ना कुछ एक दूसरे का ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। जैसे कि कल मुझे कंप्लेन था बच्चे लोग असाइनमेंट्स के लेकर या टाइमिंग्स को लेकर, कुछ असाइनमेंट जो है काफी सिमिलर रूप का दिखता मुझे है, तो वो मुझे कि वो भी इशू था। तो हम लोग सब लोग आपस में जो भी रहेगा हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल मेरा लैब का इशू रहा है, लैब में नहीं लिया हूँ, तो मेरा वो भी एक तुम्हारा कंप्लेंट हो सकता है। तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस कि कैसे इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं अपने क्लासेस को। और बाकी जो है जॉब्स और कल प्लेसमेंट्स का तो लैब हुआ था सर, लिए थे सर अभिनव सर। लिए था, ग्रुप लिया था, हाँ हाँ सर, अभिरूप सर लिए थे, क्लच पे लिए थे। प्लस पे लिए थे। हम्म। क्योंकि एक्चुअली मैंने मेल किया था, मुझे लगा कि वो किया है कि नहीं पता नहीं, तो मैं इतना नहीं कर पाया, मैं क्लास में नहीं देख पाया था, उसको अटेंड नहीं किया मैंने। मुझे देखना चाहिए था उसका क्लास क्या किया है कि नहीं। ठीक है, मैं ग्रुप से बात करूँगा क्या क्या टॉपिक्स हुआ है, और क्या लैब कॉपी मैंने उसको बोला था बनाने के लिए, लैब मैनुअल, तो वो बना के वो तुमको पोस्ट करेगा। और क्लासरूम बना कि नहीं लैब के लिए? लैब के लिए सर बना हुआ था सर, दूसरा उसी में सर ऐड कर देंगे फिर एक मिनट सर, ऑटोमोबाइल का बना हुआ सर, विवेक सर है सर उसमें। ये सर है। हाँ सर। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, कर देता हूँ, अभिरूप को भी ऐड कर देता हूँ। अभिरूप को बोलता हूँ कि लैब मैनुअल्स बना के एक्सपेरिमेंट वाइज आप उसको इंगेज कर दीजिए बच्चों को, ताकि ये कंप्लीट हो सके। यस सर। ठीक है बंटे, वी विल मीट यस टुमारो सर। नाउ ओके and सर। go through the notes which I have given to you on clutch. Just go through the notes, just एक बार देख लो अपनी तरह से, समझ में आएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए। और एक हल्का सा ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं, अगर इसका रिवीजन का जरूरत है तो इसका रिवीजन भी कर सकते हैं हम लोग, अगर जरूरत पड़ेगा तो वी विल टेक द रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 1, 2 and 3 टुगेदर। हम लोग मॉड्यूल 1, 2, 3 का मैं एक रिवीजन भी ले लूंगा, ताकि जो हम लोग ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि उसको ग्रिपिंग के साथ पढ़ के समझ के चले। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से करें अंडरस्टैंडिंग। ठीक है फिर बंटी, ओके सर। थैंक यू सर। अभी टेक द अटेंडेंस स्नैपशॉट। ठीक है, चलो फिर मैं स्टॉप करता हूँ क्लासेस।